आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत। नए हफ्ते की शुरुआत और 18,000 के लेवल्स पर हम आज पहुंचे हैं, तो यहां से आगे की चाल कितनी और मजबूत होती दिखाई दे रही है और आज की खासतौर से रणनीति क्या रहेगी, इसी पर हम करेंगे डिटेल में बातचीत। 3 नए चेहरे हमारा साथ देंगे और याद रखिएगा ये वो 3 चेहरे हैं जिन्होंने पिछले 3 हफ्तों में सबसे ज्यादा रिटर्न्स कमाए हैं इसी मुकाबले में। मैं बात कर रही हूं स्वाति होतकर की, जिसने 27% तक के रिटर्न्स कमाए। अजीत मिश्रा ने जब अपने कॉन्टेस्ट में भाग लिया 22% के रिटर्न्स इनके हुए, और पिछले हफ्ते के विजेता मेहुल कोठारी जिन्होंने 17% तक के रिटर्न्स कमाए हैं। तो बहुत ही बढ़िया हफ्ता रहा है, डबल डिजिट रिटर्न्स इन तीनों ने अपने अपने हफ्ते में कमाए। लेकिन आज का हफ्ता बेहद खास है क्योंकि शुरुआत मजबूती के साथ 18,000 के लेवल्स को हमने आज चूमा। उसी के आसपास इस समय निफ्टी ट्रेड कर रहा है 94 पॉइंट की बढ़त के साथ। लेकिन आज आप देखिए जो एक्स्ट्रा एज है वो दरअसल आ रहा है बैंकिंग काउंटर्स में। निफ्टी बैंक 450 पॉइंट की बढ़त पर इस समय कारोबार करता हुआ 38,200 के पार है। पूरे 1% की तेजी। मिड कैप्स ने भी भाग लिया है आज। करीब 190 अंकों का उछाल यहां पर दर्ज हो चुका है। इस बीच प्रेस्टीज की ओर से अपडेट आ रहा है कि 100% ग्रोथ देखने को मिली है टोटल एरिया सोल्ड में, जो Q2 का अपडेट आया है, और बिक्री के आंकड़े इस कंपनी के लिए अच्छे रहे हैं। तो वो रियल्टी काउंटर्स में और ऊर्जा डालता हुआ काउंटर 1.5% ऊपर है। वैसे आज के दिन ऑटो, पावर, रियल एस्टेट, इंफ्रा, मेटल्स में तेजी, बैंकिंग काउंटर्स में तेजी। TCS के नंबर्स अनुमान को मीट नहीं कर रहे थे, तो वहां पर सुबह में कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली, लेकिन नेशनल लेवल से थोड़ी सी रिकवरी के संकेत भी IT इंडेक्स दे रहा था। ओवरऑल मूड, माहौल तेजी वाला आप कह सकते हैं। दिवाली का जश्न आज से ही शुरू हो चुका है। 18,000 को हमने जो छुआ है। चलिए जानकारों को जोड़ते हैं। आप तीनों का स्वागत है। मेहुल, पिछले हफ्ते आपकी रणनीति तेजी वाली थी और आज देखिए 18,000 के लेवल्स को हमने छू भी लिया। बताइए अप्रोच क्या रहेगी? गुड मॉर्निंग हर्षिता। स्ट्रेटेजी जो रहेगी हमारी बाय ऑन डिप्स की रहेगी। इनफैक्ट हमें लगता है 18,000 जब निफ्टी सस्टेन करेगा 18,000 के ऊपर, तो 18,250 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। वहां पर एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, तो वहां पर से थोड़ा बहुत सॉफ्टनेस या प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। बट फिलहाल 4-5 दिन हमें लगता है बाय ऑन डिप्स करके ही चलना चाहिए। सपोर्ट यहाँ से शिफ्ट हो गया 17,800 पे, मेजर सपोर्ट है। सो ये एक सपोर्ट बरकरार रहेगा ये पूरे वीक। तो डिप्स पर खरीदारी करें। 18,000 एक अहम पड़ाव है, उस पर पहुंचे हैं, उसको होल्ड करने की पूरी कोशिश रहेगी। अजीत, आपकी तैयारी? गुड मॉर्निंग हर्षिता। देखिए जिस तरीके से आज की शुरुआत हुई है, बिकॉज लास्ट वीक कंसोलिडेशन का था, बावजूद इसके इंडेक्स ने करीब 2% के गेन के साथ क्लोज किया था, तो कहीं ना कहीं इंडिकेशंस थे कि फेवरेबल मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। 17,900 के ऊपर इस चीज की कंफर्मेशन आ गई है कि कहीं ना कहीं ये मोमेंटम एक्सटेंड करेगा। 18,200 तक के टारगेट्स हम एंटिसिपेट कर रहे हैं इंडेक्स में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि लास्ट वीक ऑटो के मूव के बाद अब बैंकिंग का पार्टिसिपेशन दिख रहा है, तो ये काफी पॉजिटिव साइन है मेरे हिसाब से। अगर बैंकिंग यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है तो पॉसिबिलिटी है करीब 39,500 40,000 तक के लेवल्स आपको बैंकिंग इंडेक्स में देखने को मिले, तो वो फर्दर स्ट्रेंथन करेगा। और इन सब के बीच में, क्योंकि ये छोटा हफ्ता है, फ्राइडे को मार्केट क्लोज है, और लास्ट वीक हमने ये एक चीज देखा था कि यहाँ पे मिड कैप और स्मॉल कैप में एक फ्रेश ब्रेकआउट आया था इंडेक्स में। तो मुझे लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा इस हफ्ते भी। ओके, तो मिड कैप्स में मोमेंटम, बिग बॉयज में भी मोमेंटम है, तेजी वाला मूड माहौल बना हुआ है। हमारे जानकारों के सेंटिमेंट भी वही कह रहे हैं। स्वाति, गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी अप्रोच क्या रहेगी? लगता है स्वाति से संपर्क नहीं बन पाया, उनको दोबारा जोड़ेंगे। चलिए ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। अजीत, बताइए आपका पहला ट्रेड आज का क्या रहेगा? देखिए मेरा पहला ट्रेड BSE पे है, और BSE जो करीब 1404 के अराउंड पे भी ट्रेड कर रहा है। अगर आपने इसको नोटिस किया होगा तो 3 महीने की कंसोलिडेशन लास्ट फ्राइडे को इसने ब्रेक किया, और जहां पे कि एक 300 पॉइंट की रेंज थी करीब 1350,000 की, और काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ आज भी ये ट्रेड कर रहा है। करीब 4-5% की तेजी के साथ अभी भी ये ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है जिस तरीके से कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया है, स्टॉक रिकॉर्ड हाई पे आ गया है, वॉल्यूम्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। शॉर्ट टर्म में 1600 तक के टारगेट्स आपको इजीली देखने को मिल जाएंगे BSE में। तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 1360 का। 1600 तक के टारगेट्स के लिए करंट लेवल्स पे आप इसको बाय कर सकते हैं।
ओके, तो 1600 के टारगेट के लिए एक मौका यहाँ पर खरीदारी का रहेगा। आज देखिए 1405 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस एक बार दोहराएंगे प्लीज। 1360 1360 का स्टॉप लॉस और 1600 का टारगेट। ये है पहला ट्रेड आपके लिए BSE पर। देखिए स्टॉक आज 5% ऊपर है, तो ये फिलहाल आपके लिए आया पहला पिक। चलिए स्वाति हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वाति गुड मॉर्निंग, अप्रोच क्या है और पहला ट्रेड भी बताइए। यस, गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। अप्रोच तो डेफिनेटली पॉजिटिव है। लास्ट टाइम भी हमने कहा था कि निफ्टी डेफिनेटली 18,000 के लेवल टच करेगी। आज वैसे ही चल रही है। नो वंडर अभी ये ऐसे सस्टेन रहती है। क्लोजिंग अगर हमें 17,900 या 940 के ऊपर भी मिलता है तो मुझे लगता है ये डोर ओपन हो जाते हैं निफ्टी के लिए 18,200 18,400 के लेवल्स में। स्टॉक्स काफ़ी अच्छे चल रहे हैं तो मुझे लगता है ये डेफिनेटली बाइंग साइड में ही होना चाहिए। मेरा फर्स्ट बाय कॉल इस हफ्ते के लिए रहेगा अमर राजा बैटरी। अमर राजा ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में हम लोग ने काफ़ी अच्छे मोमेंटम्स देखे थे। मुझे लगता है ये कंटिन्यूड रहेगी रैली अमर राजा बैटरी में ऑन अपसाइड एटलीस्ट 830 840 के लेवल्स पे। टेक्निकली सेटअप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। साइडवेज मोमेंटम का ब्रेकआउट के आसपास आ रहा है। करंटली ये स्टॉक 759 के यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, तो करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा 750 फॉर अ टारगेट ऑफ 830 रुपीज ऑन अपर साइड। ओके, 830 का टारगेट अमर राजा में आप लेकर चलेंगे। ये आ गया है आपके लिए दूसरा ट्रेड और ये पहला ट्रेड है दरअसल आज स्वाति की तरफ से। 830 का टारगेट और स्टॉप लॉस 750 का रहेगा। 770 पर कर रहा है ट्रेड जब इन्होंने ये फिलहाल सौदा इनिशिएट किया है। तो पहला था BSE, दूसरा है अमर राजा। तीसरा ट्रेड मेहुल की तरफ से और ये मेहुल के पोर्टफोलियो का पहला स्टॉक होगा। मेहुल बताइए क्या जोड़ रहे हैं। हर्षिता, पिछली बार ही हमने एक स्टॉक जो कवर किया था वो है मिंडा कॉर्पोरेशन। हमने प्रीएम्प्ट किया था कि उसमें ब्रेकआउट आ जाएगा, बट हालांकि आया नहीं और हमने वो ट्रेड एग्जिट किया। आज वो ब्रेकआउट कंफर्म हो गया है। 138 के ऊपर इसने ब्रेकआउट दे दिया है। तो पिछले 2 महीने में अगर देखें तो बारी बारी वो 138 से घूमा है। आज कंफर्मेशन आया है विद वॉल्यूम्स ब्रेकआउट आया है, तो हमें लगता है ये स्टॉक बाय करना चाहिए। 138 आज इसका CMP है। इसका स्टॉप लॉस मैं आपको बता दूं, इसका स्टॉप लॉस रहेगा मिंडा कॉर्प का 133 का और अपसाइड टारगेट है 153 का। तो 153 का टारगेट रहेगा। मिंडा कॉप पिछले हफ्ते किया तो था आइडेंटिफाई, लेकिन आया है ब्रेकआउट आज, तो एक बार फिर पोर्टफोलियो का हिस्सा बनता हुआ 153 का टारगेट और 133 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। मेहुल लगे हाथ क्या आप अपना दूसरा ट्रेड भी देंगे? जी हाँ हर्षदा, दूसरा स्टॉक हमारा रहेगा इंडोकाउंट इंडस्ट्रीज, जो कि इसमें भी एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है। उसका सिंबल है ICIL। CMP 311 की है इसकी। इसका स्टॉप लॉस रहेगा 302 और अपसाइड टारगेट रहेगा 334 का। 334 आप कह रहे हैं टारगेट 334। देखिए स्टॉक है 313 के आसपास, तो स्टॉप लॉस क्या 310 पर लगाएंगे या फिर उससे नीचे? इसका स्टॉप लॉस रहेगा 303 का। 303 का, ठीक है। तो 10 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस रखिएगा। 303 का स्टॉप लॉस, 334 आपके लिए टारगेट का काम करेगा। यह है इंडोकाउंट पर आपके लिए राय। अजीत बताइए आपका दूसरा ट्रेड। दूसरा ट्रेड मेरा हर्षदा ग्रीन प्लाई पे होगा। स्टॉक करीब 185 के राउंड पे भी ये ट्रेड कर रहा है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये रहा कि करीब 4 महीने की कंसोलिडेशन, अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के पास बेस फॉर्मेशन और आज के सेशन में इसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है। तो जिस तरीके से पैटर्न है, रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस रखने की आपको जरूरत नहीं है। 177 का आप स्टॉप रखें और 205 के पोजीशन टारगेट्स के लिए ग्रीन प्लाई को करंट लेवल्स पे आप बाय कर सकते हैं। 205 का टारगेट रहेगा। 186 पर है स्टॉक। देखिए यहाँ पर भी अच्छा खासा मोमेंटम 3.5% ऊपर है। स्टॉप लॉस आप लगाएंगे 177 के लेवल पर। तो अजीत ने अपने पोर्टफोलियो में BSE पहले जोड़ा, फिर अब ग्रीन प्लाई आया है और यहाँ पर आपने टारगेट स्टॉप लॉस नोट ही किया हुआ है। 205 का टारगेट और 177 स्टॉप लॉस। स्वाति बताइए, अमर राजा पहला था, दूसरा ट्रेड आपका क्या है? ये सच दूसरा ट्रेड भी मेरा बाय कॉल साइड ही है, जो कि है नवनीत एजुकेशन पे। डेली चार्ट पे देखें तो लास्ट वीक हम लोग ने इसमें फ्लैट पैटर्न का ब्रेकआउट था। डिसेंट वॉल्यूम के साथ 116 117 का ब्रेकआउट दिया है। करंटली ये काउंटर 18.5 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है ये डेफिनेटली काफी अच्छी मोमेंटम हमें देखने मिलेगी। अभी डबल टॉप्स है 120 के लेवल्स पे। जैसे ही ये ब्रेकआउट देगा तो इसमें काफी सारी पोटेंशियल है अपसाइड में 155 to 160 के लेवल्स तक टच करने की। तो नवनीत एजुकेशन करंट लेवल पे बाय कीजिएगा। स्टॉप लॉस रखिएगा 112 का, टारगेट है 155 रुपीज हाईएस्ट।
155 का टारगेट। और नवनीत, एजुकेशन जैसे स्टॉक्स पर तो वैसे भी आज फोकस है, क्योंकि पुणे में कॉलेजेस खुल रहे हैं, अलग अलग शहरों में देखिए स्कूल्स थोड़े बहुत खुल चुके हैं, उसका फायदा मिलेगा इस पर्टिकुलर स्टॉक को। स्टेशनरी खरीदी जाएगी, 155 का टारगेट लगाएं, 112 का स्टॉप लॉस रहेगा। ये है फिलहाल आपके लिए नवनीत एजुकेशन पर स्वाति का व्यू। चलिए एक बार फिर मेहुल को जोड़ लेते हैं और उनसे पूछते हैं अपना इनका तीसरा ट्रेड। बताइए मेहुल, मिंडा, इंडो काउंट, अब अगला क्या है? थर्ड स्टॉक हमारा हर्षदा मोतीलाल ओसवाल है, जो पिछली बारी ब्रेकआउट आया था लास्ट वीक, लेकिन वो चला नहीं था, फिर से ब्रेकआउट की कोशिश कर रहा है। तो इसका आज का करंट सीएमपी है 892 पर ट्रेड कर रहा है। इसका स्टॉप लॉस रहेगा 860 और 980 का टारगेट रहेगा। बहुत ही कंसोलिडेशन के बाद इसका ब्रेकआउट है, तो मुझे लगता है काफी स्ट्रॉन्ग मूव आना चाहिए इस काउंटर में। के तो मजबूती ऑफ कोर्स बाजार में जिस तरह की रौनक है, बीएसई चुना था अजीत ने, आप ब्रोकरेजेस नहीं भूल सकते क्योंकि इन्हीं का बिजनेस ग्रो हो रहा है। 3.5% ऊपर है स्टॉक, 980 का टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस आपने नोट किया ही है, 860 पर स्टॉप लॉस लगाएं। ये है फिलहाल राय मेहुल की ओर से। स्वाति, अपना तीसरा ट्रेड देंगी आप? हर्षदा जी, मेरा तीसरा ट्रेड भी बाय कॉल है, that is on GPPL, that is गुजरात पिपावा। ये काउंटर डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन में चल रहा था लाइक लास्ट 2 महीने से, उसने ब्रेकआउट दिया है, तो मुझे लगता है इसमें काफी अच्छी पोटेंशियल है अपसाइड में, एटलीस्ट 135 के लेवल की जाने की। करंटली ये स्टॉक 109.50 पे चल रहा है, तो मुझे लगता है करंट लेवल पे बाय करना चाहिए। वो 102 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा और ऊपर में हम टारगेट देख सकते हैं 135 के लेवल तक। 133 का टारगेट। गुजरात पिपावा, वो चार्ट आपकी स्क्रीन पर आएगा, देखिए करीब करीब 2% की तेजी है और इस तेजी में आगे और रौनक देखने को मिलेगी। इसीलिए स्वाति कह रही है 133 का टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस आप दरअसल लगाएंगे 102 के लेवल पर। यह है नया ट्रेड स्वाति के पोर्टफोलियो में। एक ट्रेड बचा है अजीत के पोर्टफोलियो में जो जुड़ेगा। अजीत बताइए क्या निकाला है ट्रेड, क्या ऐड करेंगे? देखिए हर्षदा, लास्ट रिकमेंडेशन मेरी केएनआर कंस्ट्रक्शन पे, जो कि 293.70 के राउंड पे अभी ट्रेड कर रहा है और स्टॉक में काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन था, करीब 200 से 340 तक की मूव ऑलमोस्ट वर्टिकल थी। पिछले 1 महीने में एक साइडवेज करेक्टिव फेज में चला गया और सबसे अच्छी बात कि इसने अपने जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस है वहां पे एक बेस फॉर्मेशन की, एक कंजेशन चल रहा था पिछले 10 दिनों से, एक जद्दोजहद थी, जिसका आज ब्रेकआउट मुझे लग रहा है कि आज हो गया है। तो यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड अगेन वो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है मेरे लिए, बिकॉज मार्केट रिकॉर्ड हाई पे है। तो 284 के स्टॉक के साथ करीब 320 तक के पोजिशनल टारगेट्स के लिए आप केएनआर कंस्ट्रक्शन को करंट लेवल्स पे लॉन्ग कर सकते हैं। 320 का टारगेट केएनआर कंस्ट्रक्शन। और आज हाँ, इंफ्रा काउंटर्स में जोश है, काफी तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉप लॉस 284 का रखिएगा, 320 का टारगेट रहेगा। तो 3 ट्रेड्स हमारे जानकारों ने कर दिए हैं अनवील। अब इसका कितना फायदा इनके पोर्टफोलियो में बन रहा है उसका जायजा लेंगे हम, लेकिन पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक में जाते जाते निफ्टी आपकी स्क्रीन पर फिर होगा हाजिर 18,000 के ऊपर। अब ये अपने पंख फैला रहा है, 18,014 के लेवल्स आ चुके हैं और पिछले साल का जो लो था 2020 का लो 7,511 का, उसकी तुलना में 140% तक के रिटर्न्स बने हैं। तो अगर आपने पिछले साल डिप में खरीदा है तो आप वो 140% रिटर्न्स निफ्टी में अकेले कमा रहे हैं। लेंगे एक ब्रेक, फटाफट लौटते हैं। ये है शैंकी शर्मा। इनके लिए परफेक्ट प्रोफाइल पिक करना मुश्किल है, पर अब स्टॉक्स पे स्टॉक्स पिक करना इजी, क्योंकि अब स्टॉक्स के स्मार्ट फीचर से मिले स्टॉक्स की सारी इन्फो सीधे आपके फोन पे। अब स्टॉक्स स्टार्ट करके देखो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. This festive season, experience the supreme comfort and luxury of the 3 Series Grand Limousine with BMW Joy Days. Now at an all-inclusive drive-away price of rupees 66,999. World's most innovative companies that are part of your daily life are driving the global economy
Now aim to grow with them. Presenting ICICI Prudential Nasdaq 100 Index Fund. NFO closes October 11th, 2021. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. They've come from the future to change the way we drive. JK Smart Tire, buddy. JK Smart Tire. The tire with a brain. The future of driving is here. अर्नव और अक्षी ने शादी का प्लान बनाया, तभी तो प्लानर पीकू ने नई कार को बुक कराया। फिर तो सेल्समैन सुंदर ने मंगाई नई फैशन की रेंज, और डिजाइनर पार्वती की शॉप हो गई शुरू में चेंज। तो आइए त्योहार मनाएं, त्योहार बढ़ाएं, क्योंकि HDFC बैंक फेस्टिव ट्रीट लाए हैं। कार्ड्स, लोन्स एंड EMI पर 10,000 प्लस ऑफर्स एंड डील्स। हमारे लाखों चाहने वाले जब अपनी टेंशन्स भूल जाते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, तब लगता है लाइफ का मकसद पूरा हुआ। तब लगता है कामयाब है हम। पान बहार पहचान कामयाबी की। इतनी स्ट्रेस टेस्टिंग आपकी सेफ्टी के लिए। कुछ इसी तरह हम भी स्ट्रेस टेस्ट करते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट्स को। पेश है सैमको म्यूचुअल फंड, जिसका हेक्साशील्ड फ्रेमवर्क हर इन्वेस्टमेंट को एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट करता है, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ बड़े ही नहीं बल्कि आने वाले हर स्ट्रेस के लिए तैयार रहे। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। सिग्नेचर जो एक नया स्टाइल बनाए। My style, my signature. A premium product from Dilbag. Physical Share Solutions Private Limited is a trusted name in legal advisory in the world of physical securities. Its wide variety of services offers solutions for all your physical securities concerns and investment needs. Empower your prosperity with Physical Share Solutions Private Limited. जब दुनिया देख रही हो, हम सब बनते तो बड़े उसूल वाले हैं, लेकिन जब कोई न देख रहा हो तब भी उन उसूलों पे डटे रहना, यही बनाता है हमें औरों से अलग। गोयल TMT, अ प्रोडक्ट ऑफ श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड, डटे हैं उसूलों पर। सर, योर डिलीवरी फ्रॉम रूम। पति अच्छा हो तो बीवी भी अच्छे सरप्राइज देती है। यूज्ड कार ऑनलाइन खरीदी बिना टेस्ट ड्राइव के। लाखों ऑप्शंस, लो प्राइसेस, 1100 पॉइंट इंस्पेक्शन, वारंटी और रिटर्न। फिर टेस्ट ड्राइव क्यों? स्टेप्स ऑफ इटली। पति अच्छा हो तो बीवी को भी अच्छे सरप्राइज मिलते हैं। डाउनलोड ड्रूम ऐप। निवेश को कई एसेट्स में डाइवर्सिफाई करें। निवेश के सबसे अहम सिद्धांतों में से एक है कि आप अपने पोर्टफोलियो को अच्छी तरह डाइवर्सिफाई करें। डाइवर्सिफिकेशन का सीधा सा मतलब यह है कि आप सारे अंडे एक टोकरी में ना रखें, यानी अपने सारे रिटर्न्स के लिए किसी एक निवेश या एक एसेट क्लास पर पूरा भरोसा ना करें। डाइवर्सिफिकेशन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपके पोर्टफोलियो में नुकसान का रिस्क बहुत कम हो जाता है। स्मार्ट निवेशक अपने इन्वेस्टमेंट को इक्विटी, डेट, गोल्ड, कमोडिटी या रियल एस्टेट जैसे अलग अलग एसेट क्लासेस में बांटता है। NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। Keys? I left them behind. That's clever. No, this is clever. If you could drive it without keys, that would be clever. Like this? Good looking and clever. Thank you. I mean Asta. MG Asta, the AI affair. जो दिल की सुनते हैं वो शिखर पे रहते हैं। शिखर पान मसाला। तो कैसे चुनेंगे असली वाटरप्रूफ प्लाई? बॉइलिंग वाटर टेस्ट साबित करे सैनिक 710 है असली वाटरप्रूफ प्लाई। सैनिक 710 प्लाई सिर्फ 102 रुपीस पर स्क्वायर फुट।
आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट में तेजी का मूड कायम, 18,012 के आसपास इस समय निफ्टी कर रहा है कारोबार। 200 पॉइंट ऊपर अब आपको मिड कैप इंडेक्स भी दिखाई देगा। एडवांस डिक्लाइन रेशियो धीरे धीरे करके और मजबूत हो रहा है। चलिए, हमारे जानकारों ने तीन तेजी के ट्रेड्स आज के इस मूड माहौल को देखकर अपने पोर्टफोलियो में जोड़े हैं। कौन कौन से स्टॉक्स आए हैं, कितना फायदा है, वो आपकी स्क्रीन पर। मेहुल ने मिंडा कॉप जोड़ा, 153 का टारगेट, 133 स्टॉप लॉस है। वहीं इंडोकाउंट भी इनके पोर्टफोलियो का हिस्सा, 334 का टारगेट, 303 स्टॉप लॉस। और मोतीलाल ओसवाल 980 के लिए खरीदा, 860 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। मिंडा आधा % ऊपर, इंडोकाउंट में भी आधे % की बढ़त। मोतीलाल इनके लिए सबसे ज्यादा रिटर्न्स करीब 1.5% तक की कमाई करके दे रहा है। अब आते हैं स्वाति के पोर्टफोलियो पर, जहां पर इन्होंने पहले जोड़ा अमर राजा बैटरी, 830 टारगेट, 750 स्टॉप लॉस। नवनीत एजुकेशन इनके पोर्टफोलियो में जुड़ा है आज, 155 का टारगेट, 112 है स्टॉप लॉस। और गुजरात पीपावाव पर भी तेजी का ही ट्रेड है, 133 का टारगेट और यहां पर आप 102 पर स्टॉप लॉस लगाइए। गुजरात पीपावाव करीब 2% जोड़कर दे रहा है, 1.5% की कमाई। नवनीत एजुकेशन में आधे % से कम के रिटर्न्स अमर राजा इनको जोड़कर देता हुआ। अब आते हैं अजीत मिश्रा के पोर्टफोलियो पर। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का शेयर जोड़ा, 1600 का टारगेट दिया, 1360 स्टॉप लॉस है। ग्रीन प्लाई भी इन्होंने जोड़ा है, 205 का टारगेट, 177 का स्टॉप लॉस। और केएनआर कंस्ट्रक्शन में तेजी करने की सलाह है, 320 का टारगेट है और कह रहे हैं 284 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। केएनआर इनको लगभग 2% जोड़कर दे रहा है, 1.25% की कमाई हो रही है ग्रीन प्लाई में और 0.25% के रिटर्न्स बन रहे हैं बीएससी में। अब देखते हैं कौन कहां पर है। इंटरेस्टिंग मुकाबला होने वाला है क्योंकि तीनों ने बहुत बढ़िया रिटर्न्स जोड़े थे। तो मुनाफे का मीटर फिलहाल तो स्वाति के फेवर में सबसे आगे है, 4% के लगभग रिटर्न्स हो गए हैं। इनके ठीक पीछे है 3.5% के रिटर्न्स के साथ मेहुल, लेकिन मेहुल को भी कंपटीशन अच्छा खासा दे रहे हैं अजीत मिश्रा, 3.28%। तो तीनों ही जानकार 3 से 4% के रिटर्न्स के बीच अपनी पारी की शुरुआत करते हुए। यह है फिलहाल आपके लिए पहली तस्वीर खिलाड़ी नंबर 1 की। देखते हैं आगे कैसे कैसे स्टॉक्स आएंगे और किस तरह से मूड माहौल बदलेगा। चलिए, वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। इक्विटीज में तो रौनक है ही, लेकिन कमोडिटी मार्केट का हाल क्या है, उसी का लेंगे जायजा। ब्रेक के बाद बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।